तो यहाँ पर एक स्प्लिट एसी है जो कि मैं चेक करने आया था। तो इसमें एक कंप्लेन था कि इसमें हीटिंग मोड काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मैं पहले ही देख लिया हूँ इसमें इशू क्या है। हीटिंग मोड पर काम नहीं कर रहा है। ये है इसका रिमोट, जो कि एसी जो है ये हुंडई का है। और ये रिमोट जो है ना यूनिवर्सल रिमोट है, अलग से रिमोट परचेज़ किया गया है। तो इसमें हीटिंग मोड काम नहीं कर रहा है। तो उससे पहले हमें ये फाइंड करना है कि इसमें हीट मोड है भी या नहीं है, क्योंकि ये देखने में ही पहले से पता चला कि इसमें हीट मोड नहीं होगा। लेकिन इसमें हीट मोड का ऑप्शन, इसमें यहाँ तो सिंबल नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें जो इसका रिमोट है, कंपनी का जो रिमोट था हुंडई का, उसमें हीट मोड का ऑप्शन था। लेकिन इसके शायद हो सकता है आउटडोर में हीट मोड ना हो। तो आप आउटडोर में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इंडोर से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें 4-वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा है। कैसे पता करना है, चलिए उसको सीख लेते हैं। तो एसी को हम सबसे पहले ऑन करते हैं। ये रिमोट ये काम भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका इसका बैटरी जो है, ये इसका रिमोट है, ये इसका कंपनी का रिमोट है एसी के साथ में, लेकिन इसमें बैटरी नहीं है। तो इसका बैटरी हम लगाते हैं यहाँ से। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कंफ्यूज होना पड़ता है कि रिमोट में बैटरी ख़राब है या फिर रिमोट ख़राब है। तो अगर डिस्प्ले जल रहा है, यानी कि डिस्प्ले में पावर आ रहा है, तो समझिए कि बैटरी सही है। ये हमने जैसे कि अभी देखिए डिस्प्ले बंद है इसका, है ना, डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कि बैटरी नहीं है इसमें। अब बैटरी नया लगाएंगे, लगाने के बाद भी डिस्प्ले अगर नहीं जला तो समझ जाइए कि रिमोट ख़राब है। ये देखिए इसमें आ गया, देखिए ब्लिंक कर रहा है ना, मतलब बैटरी अब इसका सही है, बैटरी लग गया है। अब इसके पावर बटन को हम दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर करके ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी प्रॉब्लम है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है ना। मोड का बटन काम कर रहा है, लेकिन पावर का बटन काम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसे में रिमोट ऑन है और एसी बंद है, तो एसी को हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए, क्योंकि ये बटन काम नहीं कर रहा है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कैसे होता है, अगर ये पावर का बटन काम नहीं कर रहा है तो इसमें से कोई भी बटन दबाएंगे एसी के सामने लगा करके, तो एसी ऑन हो जाएगा। जैसे देखिए फ़ैन का बटन मैं दबाता हूँ, ये रिमोट इसमें काम नहीं कर रहा है। ये देखिए नज़दीक से किया हूँ तो हो गया है, एकदम बिल्कुल नज़दीक ले जाके करना पड़ा है था। तो ये वाला रिमोट में यूज़ करते हैं, इसमें पावर ऑन ऑफ का बटन काम नहीं कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पावर का बटन ऑन ऑफ पे काम नहीं कर रहा है ये, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे। बाकी बटन चेक कर लेते हैं। ये फ़ैन का बटन काम कर रहा है, स्विंग का भी काम कर रहा है, और ये टेम्परेचर अप डाउन का भी बटन काम कर रहा है, मोड का भी बटन काम कर रहा है ना। सिर्फ पावर ऑन ऑफ का बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एक लिक्विड आता है ये पीसीबी साफ़ करने के लिए। तो इसमें जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड है ना, उसे हम साफ़ करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया रिमोट, लेकिन ये रिमोट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो कैसे होगा काम। तो चलिए दूसरा रिमोट हम देखते हैं। यहाँ पे भी एसी का रिमोट भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक रिमोट है, इसका पावर बटन ये काम कर रहा है। चलिए इससे देखते हैं। तो ये मैंने एसी को बंद कर दिया। अच्छा इसमें जो है ना, ये मैं बता देता हूँ रिमोट,
ये रिमोट का जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है, इसको हम क्लीनर से साफ़ करेंगे, जो पीसीबी साफ़ करते हैं उस लिक्विड से, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक बटन काम नहीं कर रहा है इसका, रिमोट का पावर ऑन ऑफ का बटन काम नहीं कर रहा है, तो उसको साफ़ करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए मेन टॉपिक की हम बात करते हैं, हीटिंग मोड के बारे में। तो एसी को हमने ऑन किया, हाईलाइट करता हूँ रिमोट को मैं। ये लगता है जूम हो गया है क्या? जूम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए अच्छा, ये अभी क्या है कि ये हमारा एसी ऑन हो चुका है। कौन से मोड पे? कूल मोड पे ऑन हो चुका है, कूलिंग आ रहा है अभी। इसको हम हॉट मोड पे करेंगे, जो हीट मोड होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसकी एक पहचान होती है कि हीट मोड पर ज्यों ही करते हैं इसका ब्लोअर बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ब्लोअर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को आउटपुट सप्लाई मिलता है, तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ऑन हो जाता है। ऑन होने पर क्या होता है कि तब यहाँ से हीटिंग फेंकने लगता है। लेकिन अगर हीट मोड पर हम रखेंगे, चलिए रखते हैं हीट मोड पर, लाइव में दिखाता हूँ आपको। ओह, मैं पावर का बटन दबाया, सॉरी। ये मोड का बटन है ना, इससे मोड चेंज होता है। तो एक बार करेंगे ड्राई पे आएगा, फिर फैन पे आएगा, फिर हीट पे आएगा। तो चलिए हम चेंज करते हैं इसको। ये अभी आ गया फैन पे, ये फिर से वापस आ गया अभी हीट मोड पे। तो इसका ब्लोअर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ब्लोअर अभी भी चल रहा है। ये देखिए, मैं रिमोट में दिखाऊँ आपको। देखिए इसका सिंबल जो है ना, देखिए हीट मोड पे चला गया है। फैन को मैं हाई कर देता हूँ, फैन हाई पे हो गया है, लेकिन फिर भी इसका ब्लोअर चल रहा है अभी। हीट मोड पर लगाने का पर भी ये जो है इसका ब्लोअर चल रहा है। ब्लोअर बंद हो जाना चाहिए। अगर ब्लोअर चल रहा है हीट मोड पर रखने पर भी, तो समझ जाइए कि इसमें हीट मोड नहीं है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं है। देखिए अभी तक एसी बंद ही नहीं हुआ, चल रहा है अभी। जबकि हीट मोड पर लगाने पर तुरंत ये ब्लोअर बंद हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद हीट मोड पर ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। लेकिन ये बंद नहीं हुआ, अभी भी इसका ब्लोअर चल रहा है। मैं साउंड आपको सुनाऊं। ये चल रहा है, मतलब कि इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं है। इसकी यही पहचान है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं है ना। अभी चलिए फिर से हम इसको कूल मोड पर लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नंबर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए डैश डैश दिखाई दे रहा है केवल। अभी इसमें कभी कभी E4 आ जाता है। E4 कब आएगा? 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं है। अगर कंपनी ने दिया है और आपने 4 वे रिवर्सिंग वाल्व किसी वजह से निकाल दिया है, तब आप हीट मोड पर रखेंगे तो E4 का एरर आ जाएगा। लेकिन E4 का एरर इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें हीट मोड है ही नहीं, आउटपुट सप्लाई दिया ही नहीं। तो कहाँ से आउटपुट सप्लाई हीट मोड को देगा, तब तो E4 का एरर आएगा। तो इसको मैं कूल मोड पर फिर से वापस लगाता हूँ। ये हो गया कूल मोड पे है। देखिए अभी भी ब्लोअर चल ही रहा है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन कूल मोड पर अभी मैं कर दिया हूँ। तो पहले फैन मोड पे गया था तो कंप्रेसर बंद हो गया था। अभी थोड़ी देर 2 मिनट के बाद कूल मोड पर कर दिया हूँ, तो 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देगा और कूल मोड पर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो इसकी यही पहचान है कि आप आसानी से समझ सकते हैं।